नमस्कार। चलिए आज सीधे चलते हैं आज से करीब करीब 2500 साल पहले के भारत में। एक ऐसा समय था वो जब गंगा के मैदानों में नए नए विचारों की एक क्रांति सी आ गई थी। आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े उन सभी की कॉन्सेप्ट्स पर जो यूपीएससी और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है ना? तो चलिए सबसे पहले उस समय के माहौल को समझते हैं। देखिए, ये वो दौर था जब महाजनपद उभर रहे थे, नए नए शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। और जब समाज इतनी तेजी से बदलता है तो जाहिर है नए सवाल भी उठते हैं। कई विचारक थे जो जीवन के असली मतलब पर, उस समय हो रहे यज्ञों की उपयोगिता पर बहुत गहरे सवाल उठा रहे थे। तो इस वैचारिक मंथन के दौर से जो दो सबसे बड़ी हस्तियां उभरीं वो कौन थीं? जी हां, सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इन दोनों में एक बड़ी समानता थी। बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। एक थे शाक्यगण से तो दूसरे लिच्छवी संघ से। दोनों ने ही राजपाट और दुनिया के सारे सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज का रास्ता चुना। बुद्ध की यात्रा का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग था। उन्होंने घर छोड़ा, कई सालों तक भटके, विचारकों से मिले और अंत में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। याद रखिएगा, ये दोनों जगह बोध गया और सारनाथ एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं इनकी मूल शिक्षाओं और दर्शन की। क्योंकि सवाल अक्सर इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनते हैं तो इन्हें एकदम साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध शिक्षा का जो सार है ना, वो तण्हा या तृष्णा शब्द में छुपा है। बुद्ध के मुताबिक हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी लालसा ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। और उनका कहना था कि इस पर काबू सिर्फ और सिर्फ आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल से ही पाया जा सकता है। अब अगर जैन धर्म की बात करें तो इसका पूरा दर्शन अहिंसा के कठोर सिद्धांत पर टिका है। महावीर का कहना था कि हर जीव जीना चाहता है और जीवन सभी को प्रिय है। इनके 5 व्रतों पर खास ध्यान दीजिएगा: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यहां से मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल बन सकते हैं। अच्छा, जिस समय बुद्ध और महावीर अपने विचार रख रहे थे, उसी समय उपनिषदों के विचारक भी मृत्यु के बाद जीवन क्या है जैसे गहरे सवालों के जवाब खोज रहे थे। इसी खोज से आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म यानी यूनिवर्सल सोल की अवधारणाएं सामने आईं और उनका अंतिम लक्ष्य था ये जानना कि आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही हैं। और हाँ, ये टेबल ये बहुत ही जरूरी है। इसमें भारतीय दर्शन के 6 क्लासिकल स्कूल, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, और उनके संस्थापक दिए गए हैं। ये एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड एरिया है। मतलब यहां से सीधे फैक्चुअल सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए उन सामाजिक और मठवासी संस्थाओं को समझते हैं जिन्होंने जीवन जीने के इन नए तरीकों को एक ढांचा दिया, एक सिस्टम दिया। तो संघ क्या था? ये उन लोगों के लिए एक एसोसिएशन था जिन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर-बार छोड़ दिया था। और बौद्ध संघ के सारे नियम कायदे विनय पिटक नाम के ग्रंथ में लिखे गए हैं। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक संभावित प्रश्न यहां से बन सकता है। भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने की जगह को विहार कहा जाता था। ये उनके लिए एक तरह का शेल्टर था जहां वे ध्यान करते थे, खासकर बारिश के मौसम में जब घूमना फिरना मुश्किल हो जाता था। शुरुआत में तो ये अस्थायी ठिकाने होते थे, लेकिन बाद में कार्ले की इस गुफा की तरह चट्टानों को काटकर स्थायी विहार भी बनाए गए। अब इन दोनों सिस्टम्स की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ था संघ जो त्याग पर आधारित था और जाति या लिंग का भेदभाव किए बिना ज्ञान का रास्ता सबके लिए खोलता था। वहीं दूसरी तरफ थी ब्राह्मणों द्वारा विकसित आश्रम व्यवस्था जो जीवन को 4 स्टेजेस में बांटती थी, लेकिन यह व्यवस्था मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों के लिए ही थी। तो संघ का सबके लिए खुला होना अपने आप में उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था। ये विचार सिर्फ भारत में ही नहीं रहे, बल्कि समय के साथ विकसित भी हुए और पूरे एशिया में फैले। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देती है, संस्थापकों के समय से लेके उन चीनी तीर्थयात्रियों की महत्वपूर्ण यात्राओं तक, जिन्होंने अपने अनुभवों को लिखकर हमारे लिए इतिहास को सहेजने में एक बहुत बड़ी मदद की। बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब महायान शाखा का उदय हुआ। इसकी 2 खास बातें याद रखिएगा। पहली, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा शुरू हुई।
और दूसरी बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, यानी ऐसे ज्ञानी लोग जो खुद निर्वाण पा सकते थे पर दूसरों की मदद के लिए दुनिया में ही रुक गए। श्वेन-त्सांग जैसे यात्रियों के लिखे हुए विवरणों से ही हमें नालंदा जैसे महान शिक्षा केंद्रों के बारे में पता चलता है, जो उस समय एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो हो गई, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सब परीक्षा में कैसे काम आएगा? चलिए अब थोड़ा प्रश्न पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, परीक्षा के लिए हमें फोकस कहाँ करना है? सबसे पहले मूल अवधारणाओं पर, जैसे अहिंसा, तणहा, आत्मा। दूसरा, शब्दावली पर, संघ क्या है, विहार क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अक्सर इन्हीं की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करते हैं। और हाँ, दर्शन की 6 पद्धतियों जैसे टॉपिक से सीधे मैच द फॉलोइंग प्रश्न आते हैं, तो उन्हें अच्छे से याद करना होगा। ये देखिए यूपीएससी का एक क्लासिक उदाहरण। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जो बोधिसत्व की अवधारणा की बहुत गहरी और स्पेसिफिक समझ को टेस्ट कर रहा है, और साथ ही ये भी कि ये हीनयान से नहीं बल्कि महायान बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ा है। और सीडीएस का ये सवाल देखिए, ये दिखाता है कि सिर्फ क्या हुआ ये जानना ही काफी नहीं है, बल्कि कब हुआ, वो दौर कौन सा था, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। ये व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ के महत्व को बताता है। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। संघ और आश्रम व्यवस्था में से आध्यात्मिक ज्ञान का कौन सा मार्ग ज्यादा समावेशी था, ज्यादा इंक्लूसिव था? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर में इन नए विचारों का प्राचीन भारत के सामाजिक ताने बाने पर कितना क्रांतिकारी असर पड़ा होगा।